अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सीमा शरीफ। डेली आप लोग मेरे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को माइंडसेट के बारे में बताऊँ वीडियो के ज़रिए। तो सबसे पहले जो मेरा आज का टॉपिक है वो माइंडसेट है। माइंडसेट को पहले मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँ, माइंडसेट है क्या। माइंडसेट इंसान का रवैया, नुक्ता नज़र और सोचने समझने की सलाहियत को माइंडसेट कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें अपनी माइंड मैपिंग करनी पड़ती है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो इसी तरह एज अ टीचर मैं ये बात करूँगी कि जैसे हम आजकल के जो हमारे बच्चे हैं और हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है और अपनी तरफ कैसे मोटिवेट करना है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए ये करना पड़ेगा कि बच्चों की इंट्रैक्शन लेनी पड़ेगी कि बच्चा हमें कैसे इंटरेस्ट लेता है। देखिए, किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ना अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जब बच्चा अट्रैक्शन की तरफ जाएगा, हमें देखेगा, हमसे इंस्पायर होगा, तो वो ज़रूर हमारी बात भी सुनेगा। हमारा कैटअप अच्छा होना चाहिए। सबसे फिर दूसरी बात, हमारा साउंड क्लियर होना चाहिए कि जो हम बात कह रहे हैं वो हमारा इतना क्लियर एक्सेंट होना चाहिए कि बच्चा हमारी बात को आराम से समझ ले। तीसरा स्टेप हमारा ये है कि अच्छा अखलाक। देखिए, हदीस नबी भी है ना कि आपने अपने अखलाक को बुलंद करो। तो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो जाहिर सी बात है, उनके कॉल तो बहुत ज़्यादा करामत है। तो इसी वजह से अखलाक को लेते हुए कि एक टीचर का अखलाक, टीचर की बात ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा खुद ब खुद इंस्पायर हो। जब बच्चा टीचर से इतना इंस्पायर होता है तो मैं समझती हूँ वो बच्चा पढ़ेगा भी। ठीक है, जब बच्चे अब बेशक बच्चे का रवैया जैसा भी है, एंगर इश्यूज़ हैं, बच्चा जो भी कर रहा है, आपका रवैया क्या होना चाहिए कि आपने जाना है, आपने बहुत ही प्यार से उसका हाल अहवाल पूछना है। सबसे पहले जो बच्चा सबसे ज़्यादा आपको तंग करे, और बेटा क्या हाल है, आपने नाश्ता किया या नहीं किया, अच्छा ये बताएं आपकी तबीयत ठीक है, आपके घर में मम्मा पापा कैसे हैं। मतलब ये नहीं कि बच्चे को जैसे मैंने किसी को अपना बनाने के लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ता है ये सब कुछ ना। जब तक हम आप बच्चे को अपना नहीं बनाएंगे, अपनी मोहब्बत से उसका दिल नहीं जीतेंगे, तो बच्चा भी हमारी बात नहीं सुनेगा। ये तो एक नेचुरल फैक्ट है। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गई बच्चों की बात। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, जो हमें हमारे डिपार्टमेंट ने हमें सब्जेक्ट दिया है, जो हमें क्लास दी है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना ज़रूरी है कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, हम 2 दिन गए वहाँ पर, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे क्लास में कितने बच्चे और किस किस कैटेगरी के बच्चे बैठे हैं। मतलब हर क्लास में 3 कैटेगरीज में बच्चे बैठे होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं और पुअर भी होते हैं। तो ये नहीं कि जाहिर सी बात है उन्हें थोड़े से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अब जब हमें सारे बच्चों के मेंटल लेवल, साइकोलॉजी पता चल गया, अब हमें क्या करना है कि अब जो हमें सब्जेक्ट असाइन किया हुआ है, तो हमें अपने सब्जेक्ट को दिलचस्प बनाना है। दिलचस्प कैसे बनाना है? जो सब्जेक्ट का हमारा कंटेंट है, तो सबसे पहले तो हमें अपना कंटेंट पढ़ना है और उसमें देखना है कि सारे अब वो कंटेंट से हट के जो, जैसे कि सपोज़ कि कंप्यूटर है, मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूँ। अब मैंने कंप्यूटर का कंटेंट तो देखा, लेकिन अब मुझे उसमें और मज़ीद कि मैं क्या कर सकती, तो मैंने अपना सोशल मीडिया यूज़ किया, मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें ली, आइडियाज़ निकाले, बातें निकाली, इंफॉर्मेशन निकाली। अब सब एक क्लास में जाकर सबसे पहले मैंने शेयर किया कि बेटा सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगी। इसमें ये सारी चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इन हो गई हैं, बहुत ट्रेंडिंग पर हैं। अब बच्चा जब सुनेगा, हमारी बात सुनेगा, हम थोड़ी सी 5 मिनट जाएंगे, बातचीत करेंगे, सब्जेक्ट से बताएंगे, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। फिर हम अपना जो भी हमारा टॉपिक है वो फिर हमने वो टॉपिक बच्चों को डिलीवर करना है, बच्चों को बताना है, समझाना है, पढ़ाना है। 5, 10, 15 मिनट हमारा ये सारा चलेगा। बच्चों का 5-10 मिनट तक हम ये लेक्चर देते रहेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट तो हमारे लेक्चर में रह जाएंगे। उसके बाद फिर हमने बच्चों को ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करना है। ठीक है, उन्हें सबसे पहले ना फोकस करना है कि बच्चे पहले हमने देने उनको टास्क देना है कि ना बेटा आप देखिए, मैं करवा तो हम भी सब कुछ देंगे, लेकिन हमें आपकी नॉलेज को भी इन्हेंस करना है। तो आपने सबसे पहले ये टॉपिक है और ये आप लोगों ने बेटा इससे मुतालिक ये टॉपिक है, इससे जितनी भी इंफॉर्मेशन आप ला सकते हैं ना, कल हम इस पर शेयर करेंगे, हम बात करेंगे और आप सब अपनी अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। फिर उनको लाइट टास्क दें, रिटर्न वर्क की कि भाई समझाएं। 10 मिनट आप लोग उनको जो भी आपने काम वगैरह देना है वो काम करें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात ये कि इसके लिए भी माइंडसेट की ज़रूरत है कि आप बच्चों का माइंडसेट पर है।
बच्चों को तैयार करें कि बच्चे काम करेंगे कैसे, उनको तरीक़ेकार बताएं, उनको सर्च करने वाली पावर बताएं, क्योंकि देखिए उनकी भी तो नॉलेज का एनहांस करना है ना, उनका भी तो मेंटल लेवल आप करना है या नहीं करना है। तो इस तरह से वो बच्चे हो जाएंगे तैयार काम करने के लिए और इंस्पायर हो जाएंगे आपकी अखलाक से। और जब आप इतने अच्छे से मुझसे बात करेंगी तो वो पढ़ेंगे भी और यकीनन क्लास से भी डिसिप्लिन रहेगा। तो हो कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी और पसंद आई होगी। सबसे बड़ी बात, अगर इसमें भी अगर आपके भी आइडियाज़ है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।